आप सब जानते हैं नमाज 5 वक्त की फ़र्ज है। हर नमाज की हर रकात में आदमी सूरह फातिहा पढ़ता है। सूरह फातिहा में इमाम या पीछे रहने वाला मुक्तदी सुनता है या इमाम साहब पढ़ते हैं। इनफरादी नमाजों में मुसल्ली और मुनफरिद सूरह फातिहा पढ़ता है। उसमें अल्लाह ने एहतमाम से दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। क्या वजह है कि ईमान और इस्लाम का अहम रुकन नमाज की हर रकात में हर मुसलमान को हिदायत दिन में 40 मरतबा मांगने की हिदायत की गई। फ़र्ज नमाजें, नफिल नमाजें, वाजिब नमाजें, सुन्नत नमाजें सब मिलाकर 40 रकातें मुसलमान पढ़ता है। गोया के रोज़ाना 40 मरतबा अल्लाह से हिदायत मांग रहा। उलमा ने लिखा है दुनिया की सारी नेमतें हिदायत की नेमत के ताबे। अगर हिदायत मिली, बाकी दौलत, ओहदे, ज़ाती घर, गाड़ी और घड़ी ये सब बाद में मिले तो वो सब नेमत है। अगर हिदायत के बगैर दुनिया मिली तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। उसे समझाया फिरौन के पास क्या कमी थी, कारून के पास क्या कमी थी, शद्दाद के पास क्या कमी थी। जितने भी लोग मरे हैं कुफ्र पर, बड़े बड़े बादशाह बनकर, नमरूद के पास क्या कमी थी। क्यों अल्लाह उन सब को ज़मीन में धंसाए, अजाब दिए, दरिया में डुबो दिए। इबरत के लिए उनके जिस्मों को अल्लाह ने ऐसे ही रखा। वजह क्या है? हम में से कोई चाहता है कि हम में से कोई फिरौन बन जाए, कोई चाहता है कारून बन जाए, कारून का खजाना मिल जाए, लेकिन हजरत मूसा की तरफ से दिया गया ईमान न मिले, नमरूद की सल्तनत मिल जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत न मिले। कोई चाहता है इस वक्त कि वक्त का वजीर आजम मोदी बन जाए, लेकिन जो ईमान नसीब है वो छीन लिया जाए। मरने के बाद जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान में दुआ और मग़फ़िरत के ज़रिए से दफनाने के बजाय मरने के बाद शमशान घाट में जला दिया जाए। जब कुफ्र इतनी बुरी चीज़ है कि आदमी एक बार आने के बाद जाना भी इस्लाम गवारा नहीं करता है। आज हमारे समाज में मुसलमान बेटियां इर्तिदाद, मुसलमान बेटियां गैरों के साथ भागने के वाक़यात, रजिस्टर मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, ये सब चीज़ें मुसलमान घरानों में आए दिन पेश आ रही। न बाप कुछ कर पा रहा है, न ख़ानदान कुछ कर पा रहा है। ईमान की अहमियत पैदा करो। फ़ज़ाइल आमाल का पहला हिस्सा जो ईमान की अज़मत और अहमियत पर है, अपने घरों में उसकी तालीम करो। समझाओ अपनी बेटियों को, अपनी घरवालियों को। और जो बैठ के पर्दे के पीछे सुन रही हैं, ख्वाहिश मर्द के साथ जो होती है वो चंद मिनटों की है, 15-20 मिनट, आधे घंटे की है। उसकी वजह से अगर ईमान छोड़ दिए, गैर के साथ चले गए, उस पर जो होने वाला अजाब है वो करोड़ों सालों का है। बेवकूफ़ और पागल कहलाएगी वो औरत जो चंद वक्त की, चंद लम्हों की ख्वाहिश की खातिर हमेशा का अजाब मोल लेने तैयार हो। सहाबियात की कुर्बानी के वाक़यात, शहीद हो रहे हैं, जानें कुर्बान हो रही हैं। 4 बेटे सामने शहीद होते हुए देखकर माँ की आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। खुश हो रही है कि मेरे 4 बच्चे अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गए। हमारे समाज में मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ जाने के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? उलमा ने किताबें लिखी है, एक एक वजह पे तफसीली गुफ्तगू की है कि क्यों मुसलमान बेटियां गैरों के साथ जा रही। 2-4 वजूहात आप सुने और अपने आप में झांकें
गफलत की नींद से बेदार हों, जैसे चल रहा है चलने देने वाली बेहिसी से निकलें, जो हो चुका गलत उससे तौबा करने की कोशिश करें, अपनी बेटियों और बेटों के लिए एक अच्छे बाप और माँ बनने की कोशिश करें। जो माँ बच्चे पैदा होने के बाद किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ रखती है तो वो बच्चे उस माँ को किस निगाह से देखेंगे? माँ को माँ कहते हुए उनके दिलों में इज्जत और अदब पैदा होगा। जो बाप अपने बेटों के होते हुए किसी गैर औरत के साथ ताल्लुक़ रख के आता हो, ये बेटे जब बड़े होंगे इनके दोस्त इन्हें बताएंगे, जब तू छोटा था तेरा बाप फलां के पास जाता था, जब तू छोटी थी तेरी माँ फलां के पास जाती थी। इस तरह ये बच्चे बड़े होने के बाद इनको माँ बाप का हवाला देकर ताने देंगे, तो फिर ये बच्चे इन माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आएंगे, पेशाब करने के लिए आएंगे। ऐसे जलील और बेशर्म माँ बाप की गोद से मैं पैदा हुआ। शरीयत ने बताया जरूरत है तुम्हें शादी की तो 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन हलाल तरीके से रहो। हराम ताल्लुकात शरीयत गवारा नहीं करती है। आपने दसियों बार अपने इमाम साहब से सुना होगा, मेराज के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अज़ाबात देखे हैं उनमें वो अज़ाब देख रहे हैं। जहन्नम का गड़ा है, आग जल रही है, उसमें मर्द और औरत नंगे अंदर अज़ाब में जल रहे हैं। आग भड़कती है, गड़े के मुंह के पास वो ऊपर आते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आग फिर उन्हें पकड़कर अंदर ले जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछने पर फरमाया यह अज़ाब किन लोगों को हो रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी से हज़रत जिब्राईल ने फरमाया आपकी उम्मत के बदकार, जिनाकार, नाजायज ताल्लुकात रखने वालों को यह अज़ाब दिया जा रहा है। मैं और आप झूठ बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, रसूलुल्लाह कभी गलत नहीं बोलेंगे। आंखों से दिखाया जिना करने वालों का अज़ाब क्या हो रहा है, बताया सामने ताज़ा गोश्त रखा हुआ है, इधर कीड़े पड़ा हुआ सड़ा गोश्त बदबूदार रखा हुआ है, और कोई आदमी सामने बैठकर ताज़ा गोश्त खाने के बजाय बदबूदार कीड़े पड़ा हुआ सड़ा गोश्त खा रहा है। जब उससे पूछा गया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कौन है ताज़ा गोश्त छोड़कर कीड़े वाला सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं, ये वो मर्द हैं, ये वो औरतें हैं जिनके पास शोहर होते हुए हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी हो सकती है, फिर भी वो हराम तरीके में जा रही हैं, उन्हें ये अज़ाब हो रहा है। ये वो मर्द है जिन्हें बीवियां होते हुए गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हलाल रास्ता होते हुए हराम रास्ते में जा रहे हैं, उन्हें ये अज़ाब हो रहा है। ये अज़ाबात दिखाने का मकसद ये है कि हम उन गुनाहों से बच सके जिन गुनाहों का अज़ाब दर्दनाक है। आदमी अगर अमेरिका गया, लंदन गया, वहाँ अजीब अजीब चीज़ें देखा तो आने के बाद वही बताएगा जो उसे बहुत अजीब लगेगा। वो ये नहीं बताएगा वहाँ पर बिस्किट की पैकेट पड़ी हुई देखा, माचिस की तिल्ली पड़ी हुई देखा, वहाँ एक चप्पल उल्टा पड़ा हुआ देखा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बयान नहीं करता, बड़ी चीज़ें जो उसे अजीब लगी हैं वो बयान करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पे गए, अजीब जो चीज़ें आपको दिखाई गई वो आके आपने बयान फरमाया। उन अजाइब में से आपको ये अज़ाबात भी दिखाए ताकि आपकी उम्मत को बताओ कि ये खतरनाक अज़ाब है, ये खतरनाक गुनाह है। हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई मर्द और औरत शोहर और बीवी होने के बावजूद गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं,
उनके घर में मुसीबत, फाके, बेइज्जती, चेहरे का नूर खत्म कर दिया जाता। अब कितना भी कमाओ बरकत नहीं रहेगी, घरों में सुकून नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। अल्लाह की तरफ से अजीब अजीब अज़ाबात आने शुरू हो जाते हैं, अजीब अजीब बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं जब कोई कौम ज़िना में मुब्तला हो जाती है। कुरान मजीद के 18वें पारे में सूरतुन नूर के पहले सफ़े में अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान होने के बाद फिर इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे मजहब में चले जाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन उस गुनाहगार को भी मोहलत दी जाती है। अल्लाह ना करे अगर कोई मुसलमान कादियानी बन गया, हिंदू बन गया, ईसाई बन गया, इस्लामी कंट्री है, तो इस मुसलमान को 3 दिन टाइम देंगे और उससे कहेंगे कि गौर करो, ईमान में वापस आ जाओ। वापस नहीं आएगा तो फिर उस इस्लामी कंट्री में जो हुक्मरान और जज होगा वो उसे कत्ल कर देगा। आने के बाद वापस जाने की इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान का कानून नहीं है और ना इस्लाम यहाँ इजाज़त देता है। औरत अगर इस्लाम में आने के बाद दोबारा काफिर बन जाती है, उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, हमेशा के लिए जेल की सजा कर दी जाएगी। ये बड़ा गुनाह है इस्लाम में आने के बाद दोबारा इस्लाम से चले जाना। उसकी सजा के लिए भी शरीयत ने टाइम रखा है। औरत को तो कत्ल ही नहीं करते, मर्द को भी 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी सजा अगर कोई शादी होने के बाद फिर गुनाह करता है, बीवी होने के बाद भी जिना करता है, शोहर होने के बाद भी गलत रास्ते पे चलती है, शरीयत यहाँ पर 3 दिन का भी टाइम नहीं देती है। सीधे सीधे जब मालूम हो गया, उसे पूरे गांव वालों के सामने आधा जिस्म दफना कर पत्थरों से मार मार के फौरन खत्म कर दो। 3 दिन की भी मोहलत मत दो। मारने का तरीका भी तलवार से गर्दन उड़ाना नहीं है, पत्थरों से मार मार के खत्म करो, दर्दनाक तरीके से अजाब दो। वजह क्या है? शरीयत के नजदीक जिना और बदकारी सजा के लिहाज से कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है। मुसलमान समाज अफसोस होता है सुनने के बाद, बाज़ उन इलाकों की भी खबरें आई जहां पर मस्जिद की दीवार से लगे हुए घर अड्डे बने हुए हैं, शराब बनाकर मुसलमान औरतें बेच रही हैं, 5 वक्त की अज़ान सुन रही हैं, मस्जिद की कुरान की बयान की आवाज़ें आ रही हैं। हिदायत नसीब नहीं है कि मस्जिद की दीवार से मुत्तसिल बदकारी भी चल रही है, शराब भी चल रही है। अल्लाह का किस कदर अजाब नाजिल हो रहा होगा। हमारे मुसलमान समाज में बेटियां गैरों के हवाले होने की जो वजूहात हैं, उनमें एक बड़ी वजह यह है, हमारा मुसलमान समाज अपने बेटियों को तालीम देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए जिन स्कूलों और कॉलेजों का इंतखाब करता है वो को एजुकेशन वाले कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ बैठकर पढ़ेंगी, हंसी मजाक चलेंगे, 9th क्लास में आने तक प्रोजेक्टर पर और स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जाएगा शादी के बाद कैसे इंटरकोर्स होता है, शादी के बाद कैसे मियाँ बीवी का मिलन होता है, कैसे औलाद हमल करार होता है। लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। टीचरें पूछ रही हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक दूसरे को शर्म दिलाई जा रही है। स्कूलों में अगर किसी की गर्लफ्रेंड ना हो, किसी का बॉयफ्रेंड ना हो, माहौल को बेहया बनाया जा रहा है। अफसोस तो तब हुआ, एक आंध्रा के जिले की एक स्कूल की, उसी स्कूल के टीचर ने जब ये खबर सुनाई
कि बाज़ गरीब घरानों की मुसलमान बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर ज्यादती हो रही है। प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचरों की निगरानी में हो रही है और उन्हें उस पर पैसे दिए जा रहे हैं। गरीब बच्चियां पैसों की खातिर उन स्कूलों में अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं। मुसलमान 8 मस्जिदें, 10 मस्जिदें, डबल फ्लोर, बेहतरीन एसी और कालीन, पुरानी मस्जिद तोड़कर नई मस्जिद, इन सब के लिए तैयार है। पूरे गांव में, पूरे मंडल में मुसलमानों का एक स्कूल हो जहां पर सिर्फ लड़कियों को एडमिशन मिलेगा, लड़कों को आने की इजाजत नहीं होगी, ताकि हमारी बच्चियां सेफ रहें। हम ये बोलते हैं को सिस्टम में पढ़ाने वाले जो माँ बाप हैं, लड़कों और लड़कियों को एक साथ स्कूल में पढ़ने भेज दिया, 10 साल तक वो साथ में पढ़ते रहें, दोस्तियां बना लें, फंक्शनों के मौके पर नाचें और फेस्टिवल के मौके पर वो एक दूसरे के साथ शराब भी पिए, गाने भी गाएं, म्यूजिक भी चले, कुफ्र भी करें, पूजा भी करें। स्कूल में सूर्य नमस्कार भी हो, सरस्वती की पूजा हो, लक्ष्मी की पूजा हो, योगा कराया जाए, वंदना पढ़ाया जाए, रोजाना कुफ्र उनको सिखाया जाए। उसके बाद तुम उम्मीद लगाते हो कि हमारी बेटियां अपना ईमान बचा लें, अपनी इज्जत बचा लें। 2 मिसालों से आप समझें। पहली मिसाल, आप कभी बस में चढ़े, मर्द हजरात से कह रहा हूं, यहां से आपको मदनपल्ली जाना है, 20 किलोमीटर के आसपास। सामने औरतें बैठती हैं, पीछे मर्द बैठते हैं। कितनी बार हमारे नफ्स ने शरारत नहीं की होगी, बस में चढ़ने के बाद सामने वाली औरत को झांका है, कितनी बार सामने वाली औरत को ताका है। कितने घंटे का सफर, 20 मिनट का सफर, और कौन है 15 साल 20 साल का नौजवान लड़का नहीं है जिसकी औलाद 15 साल की हो चुकी है, 40 साल 50 साल खुद इसकी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में औरतें और मर्द एक बस में बैठकर आधे घंटे 1 घंटे की जर्नी है, फिर भी मर्द अपनी निगाहों पर, अपने ख्यालात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, 10-10 साल वो स्कूल और कॉलेज में आजू बाजू बैठकर ये ख्याल करेंगे कि मेरी लड़की उस लड़के को नहीं देखेगी। मैं आधा घंटा अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सका, निगाहों पे कंट्रोल नहीं कर सका। 10 साल मेरी बच्ची वहां कॉलेज में, स्कूल में पढ़कर वो मेरी घर लड़की किसी गैर लड़के से, किसी बाहर वाले लड़के से दोस्ती और ताल्लुक नहीं करेगी। बाप जब ऐसा बिगड़ा हुआ है तो औलाद को क्यों अपना सोच रहा है कि वो इतनी सुधरी हुई होगी। बस में बैठकर मैं अपनी निगाहें नहीं बचा सकता हूँ, वो स्कूल में रहकर अपनी इज्जत बचा ले। आप में से कितने नहीं हैं जो उम्रे पे गए, हज पे गए, वहां दुनिया भर की औरतें आती हैं। काबतुल्लाह में तवाफ करने के लिए मर्दों को अलग, औरतों को अलग नहीं है, सब साथ तवाफ करते हैं। एहराम बंधा हुआ है, दुआएं मन्नतें मांगने के बाद यहाँ आना नसीब हुआ है। अल्लाह से रो रो के मांगा है कि अल्लाह अपने घर की हाजिरी दे दे, हज को बुला ले, उम्रे को बुला ले। नहीं हो सका, बुढ़ापे की उम्र में बच्चों ने मेहनत करके जमीन बेच के किसी तरह जाना नसीब हो गया। एहराम बंधा हुआ है, अल्लाह का घर काबतुल्लाह सामने है, पूरी जिंदगी जिसकी तरफ रुख मेरा काबे की तरफ बोल के नमाज पढ़ा है, वहां तवाफ करते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए भी दुनिया भर की औरतें जो आई हैं, कोई गोरी है, कोई काली है, कोई लंबी है, कोई दुबली है, कोई मोटी है, तो उन औरतों की तरफ काबतुल्लाह में एहराम की हालत में उन पर नजर डाल रहा है। कितने नहीं हुए ऐसे? तो हम बोलते हैं अल्लाह के बंदे, इतना भी भोला न बन, काबे में खुद को अल्लाह के घर में होकर खुद की निगाह गैर महरम औरतों से नहीं बचा सका, कॉलेज में बेटी को बोल रहा है कि अपनी निगाहें बचा के रखना। काबतुल्लाह में खुद अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सका,
कॉलेज में अपने बेटे को बोल रहा है कि अपनी इज्जत बचा के रखना। जिसका बाप काबतुल्लाह में अपनी इज्जत नहीं बचा सका, अपनी निगाहें नहीं बचा सका, उसकी औलाद कॉलेज में बैठकर वो अपनी इज्जत और अपनी निगाहें बचा लेगी। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, लव मैरिज मदरसे वालों ने शुरू किया कि स्कूल कॉलेज वालों ने शुरू किया? रजिस्टर मैरिज मदरसे वालों ने शुरू किया कि स्कूल कॉलेज वालों ने शुरू किया? कोर्ट मैरिज मदरसे वालों ने शुरू किया कि स्कूल कॉलेज वालों ने शुरू किया? मदरसे में तो लड़कियों का एडमिशन होने के बाद बाप के अलावा, बड़े भाई के अलावा चाचा मामू खाला को भी आकर मिलने की इजाजत नहीं रहती। इतने पर्दे में उनको पढ़ाया जाता है। और स्कूल कॉलेजों की जो जिंदगी है, बाप ले जाके छोड़ रहा है, ऑटो वाला ले जाके छोड़ रहा है, लड़कियां वहां से बाप की आंखों में धूल झोंक कर किसके साथ जा रही है, किससे दोस्तियां कर रही है। शादी से पहले मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों की मोहब्बत में जो गफलत लाड़ प्यार दे रहे हैं, मेरी बच्ची वैसा नहीं करती, मेरा बच्चा वैसा नहीं है, ये भरोसा तुम्हें कहां से पैदा हो गया? मैं मान लेता हूं कि आप बड़े शरीफ हैं, आप हजरत हसन बसरी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से हैं, आपकी बेटियां राबिया बसरिया हैं, वक्त की हजरत फातिमा हजरत आयशा हैं, लेकिन जिस कॉलेज और स्कूल में पढ़ने जा रही है वो सब के बारे में भी गवाही दोगे कि वो सब हजरत हसन बसरी की नस्ल से हैं, वो सब राबिया बसरिया के खानदान से हैं। जिस माहौल में मेरी बेटी जा रही है उस माहौल में अगर हजरत हसन बसरी भी आ जाए तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। इतना गंदा माहौल। सारे मुसलमान मिलकर हजारों रुपए चंदे करने वाले, मस्जिदों के फ्लोर्स में फ्लोर बनाने वाले, लाइट की जगह झूमर लगाने वाले, इन मुसलमानों को ये तौफीक नसीब नहीं होती कि हम हमारी बेटियों की खातिर एक स्कूल कायम करें जहां पर लड़कियों को एजुकेशन दिया जाए जिसमें लड़कों का इंटरफेयर ना हो, ताकि हमारी बेटियों की इज्जत बच सके। हैदराबाद में जुमेरात के दिन निकाह तय हो गया, फंक्शन हॉल बुक हो गया, कार्ड छप गए, पूरे दोनों तरफ के खानदान रिश्तेदारों को दावत दे दी गई, पकवान का इंतजाम हो गया। जुमेरात के दिन निकाह है लड़की का, मंगल के दिन वो लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। माँ बाप की इज्जत क्या हुई, खानदान की इज्जत क्या हुई? जिस घराने में रिश्ता तय करके आ गए, मंगनी करके आ गए, उस घर वालों और होने वाले समदिन के खानदान में इज्जत क्या रही? वो माँ वो बाप क्या मुंह उठा के देखेंगे, क्या बोलेंगे उनको कि बेटी कहाँ है? मस्जिद में रह के बोलते हुए में शर्म आती है। माँ बाप ये बोलेंगे किसी भेड़ के साथ चली गई, किसी चमार के साथ चली गई, ये बोलने की ताकत है माँ बाप को दिल में, मुंह में? वो बाप रोता हुआ, हमारे एक बुजुर्ग हजरत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अत्तर साहब, उन्होंने ये बात सुनाई। वो फरमाते हैं जब बाप से ये पूछा गया कि आखिर हुआ क्यों इस तरह, शादी तय होके एक दिन बाकी है, लड़की गैर के साथ जा रही है, तो बाप कहने लगा 6वीं क्लास से 6 क्लास से 10 क्लास तक 4-5 साल जिस स्कूल की बस में मैं बच्ची को भेज रहा था, उस बस में आते जाते ये गैर लड़के से ताल्लुक हो गया, उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ लड़की भाग गई। मैं तो बस पे भरोसा करके भेज रहा हूं, और भी बच्चियां जा रही इस वास्ते भेज रहा हूं। अब जब वो दिन आया जिस दिन लड़की गैर के साथ जा रही है, अब चाहे बाप खून के आंसू रोले, वो गई हुई इज्जत वापस आएगी? कितने वीडियोस नहीं आ रहे हैं जिसमें मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के भगवा लव ट्रैक में फंसाकर मुसलमान लड़कियों को 3 महीने 6 महीने 2-2 साल यूज किया जा रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। नतीजतन उन बच्चियों को या तो धंधा करने पे मजबूर किया जा रहा है या सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है।
हजारों वीडियोस आ गए। 4 बच्चे हो जाने के बाद जालिम गैर जिस मुसलमान लड़की से निकाह किया था मोहब्बत के नाम पर, 4 बच्चे होने के बाद उस लड़की को और 4 बच्चों का कत्ल करके भाग जाता है। ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अखबार में छपे हुए हैं। हमारी बच्चियों के टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, खीमा बनाकर फ्रिज में रखा जा रहा है, थैले में बांधकर टुकड़ों को कुएं में फेंका जा रहा है। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद ट्रेन की ट्रक पर, ट्रेन की पटरी पर उसके टुकड़े मिल रहे हैं। ऐसे दसियों वाकयात हमारी बच्चियां देखने सुनने के बाद भी हम इस भरोसे पे हैं कि हमारी मुसलमान बेटियां कॉलेज भी जाएं, स्कूल भी जाएं, हाई स्कूल भी जाएं, कोर्स सिस्टम भी पढ़ें, उसके बाद भी उनकी इज्जतें महफूज रहें। अल्लाह के बंदों, आपकी इसी मंडल में 5 पारे की कुरान हिफ्ज की हुई लड़की गैर के साथ चली गई है। तुम क्या भरोसा करते हो कि कॉलेज पढ़ के उसकी इज्जत महफूज रहे? लोग बोलते हैं तो क्या फिर हम अपनी बच्चियों को ना पढ़ाएं? तो हम कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल सही करो। ना पढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा है, पढ़ाने का ढंग सही इस्तेमाल करो, ये कहा जा रहा है। कहाँ पढ़ा रहे हो, कैसी जगह पढ़ा रहे हो, किस माहौल में पढ़ा रहे हो, वो माहौल देखो। आपने नहीं सुना उन बुजुर्ग का वाकया, जब पूछा गया मैं अपनी बेटी को कुरान पढ़ने के लिए, दीन सीखने के लिए किसी हाफिज साहब के पास भिजा दूं, तो उन बुजुर्ग ने क्या नसीहत फरमाई? पढ़ाने वाला हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 120 सहाबा से मुलाकात की है, पढ़ने वाली राबिया बसरिया जो अपने वक्त की अल्लाह वाली थी, मर्द हजरात उसके पास दुआ कराने के लिए आते थे। पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरिया, पढ़ने की किताब कुरान मजीद किताबुल्लाह, पढ़ने की जगह काबतुल्लाह में बैठकर किताबुल्लाह पढ़ रहे हैं, और दोनों वलीउल्लाह हैं, अल्लाह के वलिया हैं। ये भी अगर बगैर पर्दे के पढ़ रहे हों तो समझ लो कि तुमने अपनी बेटी को शैतान के हवाले कर दिया। इतना एहतियात इन बुजुर्गों के पास, और हम टीचर के, प्रोफेसर के, कॉलेज के, हाई स्कूल के हवाले करके बेटी किस वक्त आ रही है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रही है, इसका फ्रेंड सर्किल कौन सा है, किससे इसकी दोस्तियां और ताल्लुकात हैं, कुछ नहीं देखा जा रहा है। हमारे समाज में हमारी बेटियों के गैरों के साथ जाने के वजूहात में से एक वजह बुनियादी है हमारी बच्चियों की तालीम कोर्स सिस्टम से दी जाना। जब तक हमारी बेटियां ऐसे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ेंगी जहां पर लड़के लड़कियां साथ बैठकर पढ़ रही हों, उस वक्त तक ये खतरनाक वाक़ियात बेटियों के गैरों के साथ जाने के, बेटियों की आपको ताज्जुब होगा। तमिलनाडु आज से 7 साल पहले की रिपोर्ट आजिज ने भी अपनी किताब में नकल किया है। तमिलनाडु का एक स्कूल जिसमें एक मुसलमान लड़की गैर के साथ दोस्ती कर लेती है। दोस्ती बढ़ते 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 नतीजा कहां तक पहुंचता है? माँ बाप को धोखा देकर डेट पे निकल जाते हैं, डेटिंग के लिए। क्या फर्स्ट टाइम कहीं अकेले में जाकर हम मुलाकात करेंगे, अपनी जी भर की ख्वाहिश पूरी करेंगे। लड़का उस मुसलमान लड़की को एक होटल में ले जाकर उसके साथ जो कुछ भी तन्हाई में हुआ पहले से प्लान करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ उसका वीडियो बना लेता है। वो वीडियो अपने दोस्तों के ग्रुप में वायरल करता है। वो दोस्त उस लड़की को वो वीडियो दिखाते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं, जैसा उसके साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी हो तो फिर ये वीडियो डिलीट करूंगा, वरना मैं वायरल कर दूंगा। अखबार में आई ये रिपोर्ट। माँ बाप का अंजाम क्या हुआ सुने। इस तरह उस लड़की को
वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 16 लड़कों ने उसका इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद उनके माँ बाप को वीडियो दिखाए, तुम्हारी बेटी ऐसा की है, 2 लाख रुपए पैसे दो, 5 लाख रुपए पैसे दो, वरना ये वीडियो वायरल कर देंगे, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। माँ बाप बेचैन होकर पुलिस स्टेशन केस करने के लिए गए। जब देखा कि बात फैल गई है, स्कूल के कई बच्चों तक बात फैल गई है, लड़की ने भी सुसाइड कर लिया, माँ बाप ने भी सुसाइड कर लिया। क्या मिला इस मोहब्बत के नतीजे? वो बेटियां जो पर्दे के पीछे बैठ के सुन रही हैं, होश के नाखून लो। इस गलत मोहब्बत के रास्ते जाने की वजह से खुदकुशी की मौत मरना पड़ा है, जिल्लत की मौत मरना पड़ा है। इस्लाम ने जो हया की तालीम दी, इस्लाम ने जो शर्म और हया सिखाई, वो हया और शर्म को सिस्टम में पढ़ने के बाद किसी लड़के और लड़की में बाकी नहीं रहती। अरे सिगरेट पीना आम है, नशा करना आम है, दोस्तियां करना आम है। पेंशनों के मौके पर क्या बोलते हैं, किसी लड़के के पढ़ के निकलने के बाद इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में कोई लड़का फेल हो गया, पास नहीं हुआ, जॉब नहीं लगी, क्या बोलते हैं, रिज्यूम सब अच्छा था लेकिन आई कांटेक्ट बराबर नहीं था, आंखों में आंखें डाल के बात करना। कुरान ये कहता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन। औरतें भी निगाहें नीचे रखें, मर्द भी निगाहें नीचे रखें। और कल्चर ये सिखा रहा है कि नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करो। ऐसे गलत माहौल में हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो गैर के हवाले नहीं होंगी तो क्या होगा? पहली जिम्मेदारी आप लोगों की है, अपनी बेटियों के लिए स्कूल बनाओ, मस्जिदें बनाना बंद करो, जो मस्जिदें हैं उससे पहले आबाद करो। महंगी